तो भाई यार एक सीन हो गया है बहुत तगड़ा, बहुत तगड़े वाला सीन हो गया है। अरे सेम एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, जिन्होंने मेरा पूरा सामान चेक इन किया था, पूरा सेम एयरलाइंस में इतना डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए था। और मेरा 3,000 रुपये का सामान उन्होंने कैच कर लिया। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। ओ ये देखो भाई, दिस इज द वंडा, दिस इज द वंडा, दिस इज द वंडा। फाइनली वी हैव लंच मील। भाई बहुत टाइम के वेट करने के बाद फाइनली आया है, बट जो भी आया है दुरुस्त आया है। अब तक तो भूख भी लग चुकी है। तो क्या क्या है मील्स में है हमारे पास एक बन, एक योगर्ट, एक आई थिंक पाइनएप्पल एंड पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल भी दिया है और पाइनएप्पल जूस भी दिया है, वाटर। एंड ये सरप्राइज देखते हैं बाद में क्या है। और ये अमूल गोल्ड आई थिंक क्रीमा एंड अमूल का बटर। चलिए भाई शुरू करते हैं। बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है इस टाइम पे। तो लेट अस स्टार्ट एंड फटाफट खाते हैं और सरप्राइज़ बाद में खोलते हैं। भाई एक चीज़ यूनिक देखी है मैंने यहाँ पर। ये जो स्पून्स हैं ना, स्टील वाले हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं। ये तो जनरली फ्लाइट्स में तो डिस्पोजेबल दे देते हैं, उनमें खाने का मज़ा भी नहीं आता। भाई इसको बोलते हैं प्रॉपर इंडियन खाना, जिसमें खाने का मज़ा भी आएगा स्टील्स में। गुड यार, गुड सिंगापुर एयरलाइंस। इसमें बेसिकली है पनीर, चावल और दाल। और जो नॉन वेजिटेरियन उनके लिए तो आपको पता क्या क्या होता है। ये बढ़िया चीज़ है यार। बात है जब हम लास्ट टाइम दुबई गए थे ना भाई, तो मैं बेसिकली अपने सिस्टर के साथ गया था और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, यानी कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ क्या होता है भाई बताइए आपको, सिस्टर के हस्बैंड। तो भाई हमने फ़्लाइट में सब कुछ टेस्ट किया और लास्ट में उसको हमने बोला कि कुछ है तो लेके आ जा। बोलते कुछ भी नहीं है, राजमा चावल बचे हैं। हमने वो भी ले लिए। तो भाई वो स्वाद, एक्चुअली हम इंडियन से यार, अब इसके बिना रहा नहीं जाता। भाई खाना तो अच्छा था, खाना बहुत गुड। जिसको मैं दही है बेसिकली, बट ये फ्रूट योगर्ट है यार, टेस्टी है, बहुत टेस्टी है ये। मतलब ट्राई किया ना, सब कुछ ट्राई किया, इट्स सो गुड। योगर्ट है बट फ्रूट योगर्ट है, मतलब डेयरी का आता है, बट अच्छा है यार, रियली गुड। आउटसाइड टेम्परेचर, हाँ ये चीज़ दिखानी थी आपको कि साइड पे आउटसाइड टेम्परेचर -48 होता है भाई, जो सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स में इसमें एक होता है। सोच के देखो, -48 टेम्परेचर में इस टाइम फ्लाई जहाज करता है। -48 सोच के देखो, बहुत ठंड, मतलब चिल्ड एटमॉस्फेयर में फ्लाई इस टाइम करता है। बेसिकली जहाँ मैं स्पीकर में बता दूँ, बेसिकली जो प्लेन होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। ये 5 लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, तो स्ट्रेटोस्फेयर उसमें फ्लाई करता है और कमाल की इंजीनियरिंग है जो टेक्नोलॉजी इंसान ने बनाई है। भाई पहुंच गए हैं सिंगापुर एयरलाइंस में। आपका स्वागत है और सिंगापुर एयरपोर्ट में भी आपका स्वागत है। अल्टीमेटली जस्ट अभी रीच कर रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू रश। मुझे एयरपोर्ट में फ्लाइट में बैठने के बाद कभी भी रश नहीं होता, क्योंकि पता है कि उतरना ही है और टाइम भी बहुत है हमारे पास बेसिकली। फ़्लाइट से उतरते हुए रश ना करें अगर आपको जल्दी नहीं है तो। मैं कभी रश नहीं करता, अल्टीमेटली लास्ट में ही बैठता हूँ, क्योंकि मतलब ठीक है यार, टाइम है तो आराम से बैठो और अपने आप को रिकॉर्ड करो और जस्ट एंजॉय द शो सामने ही है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ से जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो ये है कि यहाँ से मेरा लेओवर है 1 घंटे का। अब 1 घंटे के लेओवर के बाद मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है सेम सिंगापुर एयरलाइंस की। वो कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो टर्मिनल
2 से मिलेगी मुझे। अब टर्मिनल 2 में गेट नंबर नहीं आया है, बट आई विल जस्ट पूछूंगा किसी से कि टर्मिनल 2 में कैसे जाना है। अब जल्दी तो मुझे भी करनी पड़ेगी यार, मेरी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट कहीं निकल ना जाए, बट चैलेंज लेते हैं इसको भी, पहुंच जाएंगे। कभी भी मैं फ़्लाइट मैंने मिस नहीं करी आज तक, पर ठीक है, मज़ा आ रहा है इस चीज़ में कि यार सोलो ट्रैवलिंग मतलब बेस्ट ट्रैवलिंग है। अब भीड़ बहुत ज़्यादा है तो मैं आराम से जाऊँगा और वेट करूँगा, और लास्ट में सबको थैंक यू करते हुए निकलूँगा, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस का जो एक्सपीरियंस रहा है, जितनी भी फ़्लाइट्स आज तक मैंने ली, उससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब अगर मैं ओवरऑल रेटिंग दूँ तो 5 आउट ऑफ 5 दे सकता हूँ आराम से। मुझे कोई इशू नहीं आया, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, स्टाफ ने काफ़ी कोऑपरेट किया, और स्टाफ ने मेरे साथ लाइक जो भी मुझे नीड्स थी, मेरी जो डिमांड्स थी वो पूरी करी। तो यार बाहर क्या चल रहा है, अभी तो टाइम बहुत लगेगा। तो इंडिगो का प्लेन खड़ा है भाई, क्या तगड़ी व्यू आ रहा है इंडिगो एयरलाइंस का। बट हालांकि एयरलाइंस तबाही है जब भी इससे ट्रैवल करता हूँ भाई, इंडिगो वालों ने बहुत तबाही मचाई हुई है आजकल पूरे नेट के ऊपर। ये तो बात सही है, क्यों जी आप मानते हैं ऐसा? कमेंट सेक्शन में भर के बताइए, भर के बताइए कि इंडिगो फ़्लाइट आपको कैसी लगती है। बाकी सिंगापुर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सिंगापुर फ़्लाइट्स ठीक है यार, आप वर्थ ऑफ ट्रैवल है। ये जो सरकारी बस का हाल होता है ना यहाँ पर, जब भी एयरपोर्ट में फ़्लाइट लैंड करती है ना भाई, सरकारी बस वाला हाल होता है बिल्कुल पूरा। मतलब लोग ऐसे मज़े में, किसी को फ़्लाइट पकड़नी है, किसी को कुछ और पकड़ना है, बस पकड़नी है, कुछ भी व्हाटएवर, बट जो फ़्लाइट उतरते ही जो लाइन लगती है ना भाई वो तो पूरी देखने वाली होती है। उस लाइन को देखते देखते मतलब ऐसा एंजॉय होता है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि फ़्लाइट बिना उतारे वापस उड़ जाएगी। उतरते हैं यार फाइनली, लंबी फ़्लाइट थी और मतलब बोर तो नहीं हुए खैर, बट चलो उतरते हैं फाइनली सिंगापुर एयरपोर्ट की तरफ। तो लोगों को निकलने देते हैं आराम से लास्ट में। बिल्कुल मेरी हैबिट है हमेशा फ़्लाइट में, हमेशा लास्ट में आराम से उतरता हूँ, भीड़ में लगने की आदत ही नहीं है। और आप भी ऐसा मत करो, फ़्लाइट लैंड करती है, अगर टाइम है तो आराम से बैठो साइड में और अपने रिकॉर्डिंग करो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, एंजॉय करो, और लास्ट में बिल्कुल आराम से सबको थैंक यू बोलते हुए निकलो। ये मेरा सेशन रहेगा मेरे चैनल पे आपके लिए। कैन आई रिकॉर्ड यू फॉर मिनट? Record you for a minute. Oh, no. Really, it's a work. And Singapore Airlines deserve huge respect from India. Oh, okay. Really, really. I see you people Thank you for working. your kind words. No, really. Okay. All the best. You have a good flight too. So finally, we are reaching Singapore. Can we have a little You will have a picture? audio? It's recorded live. Oh, I don't. Nothing. I will. Thank you, Singapore Airlines. Finally, आपने यार worth दिया है, एंड आई विश दिस एयरलाइंस द बेस्ट एंड इट्स गुड। थैंक यू एंड यार मज़ा आ गया। रियली आई ट्रैवल्ड अ लॉट एंड एंजॉय भी किया, पूरा का पूरा एंजॉय किया एंड बहुत एंजॉय किया यार। मतलब इतना एंजॉय कभी लाइफ में नहीं किया। अटेंडेंट्स वर वेरी नाइस और लोग मुझे मिलते रह गए, उनसे मैं बातें करता गया, धीरे धीरे आगे हम बढ़ते गए। एंड अल्टीमेटली यार लाइफ ही ट्रैवल ये है कि दिस इज़ द थिंग यू वांट टू ट्रैवल। एंड नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू डेफिनेटली ट्रैवल विद सिंगापुर एयरलाइंस, एंड इट्स अ वर्थ एयरलाइंस बिकॉज द स्टाफ इज़ वेरी नाइस. Staff has done his job as well, and thank you to all ma'ams, thank you everyone for your kind cooperation. Thank you Singapore Airlines. A big thank you to Singapore Airlines. Thank you Singapore Airlines for your staff. Thank you very much, hardworking staff. Thank you so much. Bye bye. Thank you everyone. Thank you everyone. So finally भाई पहुंच गए हैं। अब हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है आगे टर्मिनल 2 के लिए, एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसा दिखता है सिंगापुर टर्मिनल जैसे अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं बेसिकली। एंड भाई कुछ बोलने के दिमाग में कान दर्द कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, बट चलो कुछ ना कुछ बोलते जा रहा हूँ। अल्टीमेटली वी हैव ए शॉट। सो चलो आप चलते हैं, अब देखते हैं कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है हमारा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन नेक्स्ट डेस्टिनेशन वी हैव अ ट्रांजिट है 1 घंटे बाद। सिंगापुर एयरलाइन से ही मुझे मलेशिया ट्रैवल करना है। हॉलीडेज़ ज़्यादा होती तो सिंगापुर भी ट्रैवल करता, बट हॉलीडेज़ ट्रैवल कम था, तो इसलिए भी मैंने ये चूज़ किया कि अगर मैं मलेशिया ही कवर कर पाऊँ अच्छे से तो वो भी कहीं ना कहीं बेस्ट होगा। तो धीरे धीरे यहाँ से पहुँचते हुए वी आर ऑल सेट टू गो
I am stepping into the Malaysia, no, Singapore. Basically, Singapore is there, and I'm stepping finally into my second country, Singapore. Let us see what Singapore is all about. That is Singapore. Good evening, sir. Good evening. Good evening. So, let us now go to the next flight. अब वापस चलते हैं दूसरी फ्लाइट की तरफ. Let us go to the टर्मिनल. जैसे देखना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा मेरा बोर्डिंग पास और क्या है. मैंने पूछ लिया है गेट से ही इन भाई साहब से, एक सिंगापुर एयरलाइंस की थे, उन्होंने लिख दिया है F52. तो माई गेट नंबर इज़ F52 नाउ. अब मैं जा रहा हूँ F52 के ऊपर. अब 52 लिखा है, सामने 53 है. अब देखते हैं कि कहाँ पर पहुँचा जाएगा इस चीज़ से लेकर. और अब धीरे धीरे भाई ये है आपका सिंगापुर एयरपोर्ट. ऑब्वियसली मैं सिंगापुर भी मैं कंट्री देखना चाहता था, बट ऑब्वियसली नहीं देख पाऊँगा बिकॉज मेरे पास वीज़ा नहीं है. बट कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम. लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ में बहुत मौके मिलेंगे और मैं चलता रहूँगा नई से नई कंट्री की तरफ. अब F52 में जाना है मेरे को, जो कि सामने ही दिख रहा है मुझे, और मेरा यहाँ से हो जाएगा मलेशिया के लिए ट्रांजिट. सबसे पहले तो यार पेरेंट्स को कॉल कर दो यार. पेरेंट्स वरी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार वो कहाँ पर पहुँचा, उसके नेटवर्क आए कि नहीं आए. तो वाईफाई होना चाहिए यहाँ पर. मैं वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करता हूँ. ये वाईफाई चांगी एयरपोर्ट का शायद कनेक्ट हो जाए. आई थिंक हो ही गया है. तो बस कनेक्ट हो गया है. मैं जस्ट कॉल करता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ. एक इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि मैं अकेला ही यहाँ पर सिंगापुर में स्वेटर पहन के घूम रहा हूँ. लोग यहाँ पर टी शर्ट में घूम रहे हैं. अब भाई क्या करूँ, दिल्ली में ठंड इतनी थी. अब वॉशरूम जाता हूँ, कुछ कपड़े बदलता हूँ पहले भाई. ये लोग मेरे को घूर देख रहे हैं कि भाई ये स्वेटर पहन के कहाँ घूम रहा है इतनी गर्मी के अंदर. तो भाई अब टाइम आ गया है कपड़े बदलने का. नहीं तो गर्मी लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा. पहले वॉशरूम ढूंढता हूँ, फिर कपड़े बदलता हूँ. लोग मुझे घूर के देखते रहेंगे. वो बोलते रहेंगे भाई क्या कर रहा है, स्वेटर पहन के घूम रहा है तू, है ना. अल्टीमेटली गर्मी थी तो अब गर्मी के हिसाब से मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है. चलते हैं आप अपनी नेक्स्ट फ्लाइट की तरफ, जो कि है सिंगापुर एयरलाइंस ही है, बट अब मलेशिया के लिए होगी. लेट अस सी नाउ कैसी है वो फ्लाइट. तो भाई अब टाइम आ गया है कि गर्मी वाले कपड़े, सर्दियों में गर्मियों का मज़ा लेना हो तो अल्टीमेटली सिंगापुर मलेशिया निकल जाओ. इस टाइम जहाँ पर लोग दिल्ली में ठंड से ठिठुर रहे हैं, वहाँ पर हम टी शर्ट पे घूम रहे हैं और बाकी मज़ा आ रहा है इस चीज़ को देख के. चलो अच्छा है यार, एक नया एक्सपीरियंस, नया देश और न्यू कंट्री. अल्टीमेटली फिर हम चले, फिर हम उड़े. अब चले हैं हम मलेशिया की तरफ. सिंगापुर आई विल मिस यू बिकॉज आपके बारे में पता नहीं है मेरे को, कभी मैं आया नहीं. बट नाउ अल्टीमेटली अब मैं नेक्स्ट कंट्री जो प्लान कर रहा हूँ वो शायद वियतनाम या भूटान या कोई और कंट्री होगी. जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे पेरेंट्स, पापा मम्मी, नेक्स्ट फ़्लाइट होने वाली है दैट इज़ विल बी, देखता हूँ कोई और कंट्री. बट एवरी कंट्री आई वांट टू विजिट इन दिस वर्ल्ड. बाकी राधे राधे जो कृपा समझें वैसा हम कर लेंगे. चलो लाइन में लगते हैं भाई. अब अल्टीमेटली लाइन में तो फाइनली दोबारा से चल पड़े हैं भाई. लाइन में लग गए हैं अपना बैग वैग लेके. देखते हैं अब यहाँ पर क्या क्या पूछते हैं, कैसी फ़्लाइट है. आपके साथ पूरा का पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. आई होप आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी आ रही है या ठीक ठाक आ रही है. बता दो जैसे मर्जी आ रही है. नेक्स्ट डेस्टिनेशन मलेशिया के लिए चल रहे हैं. तो एक तरह से वैसे अगर मैं बोलूँ तो ये सिंगापुर भी मेरी थर्ड कंट्री हो गई, दैन मलेशिया मेरी फोर्थ कंट्री बन जाएगी. ठीक है, टच डाउन भी करना चाहिए कभी कभार. ऐसा किसने कहा है कि आपको कंट्री घूमनी ही है. टच डाउन भी कर लिया आपने, माथा ही टेक लिया ज़मीन के ऊपर, तो वो भी काफ़ी हो जाता है. तो वो भी गिनी आती कंट्री कि आप सिंगापुर में एंटर किए थे, उसके बाद आप मलेशिया गए थे. मतलब अल्टीमेटली काउंट कर लो भाई मेरी, फिर तुम 3-4 कंट्री काउंट कर लो इस तरह से. तो 196 में से 4 निकाल दो, 192 रहती हैं. अब 192 कंट्रीज़ रहती हैं अल्टीमेटली नाउ. ठीक है भाई, काउंट कर लो अच्छे से. अब नेक्स्ट कंट्रीज़ कौन सी होती जाती हैं. एक पंगा और पड़ गया है यहाँ पर. दोबारा से सिक्योरिटी चेकअप और दोबारा से फिर वही सब कुछ खाली करना पड़ेगा भाई. अरे यार ये बड़ा मुश्किल काम लगता है मेरे को, सच्ची बताऊँ तो मैं. चलो अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है. अब दोबारा से सिक्योरिटी चेकअप, सिक्योरिटी बैग्स एंड ऑल. चलो वही करते हैं दोबारा से. तो भाई यार एक सीन हो गया है बहुत तगड़े वाला सीन हो गया है. अरे सेम एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, जिन्होंने मेरा पूरा सामान चेक इन किया था, पूरा सिक्योरिटी चेक इन किया था. अब आपको बताता हूँ, मेरे पास था एक हेयर ऑयल 1500 रुपये के आसपास. भाई
बाल उड़ रहे हैं, गंजा हो रहा हूँ धीरे धीरे। सिंगापुर एयरलाइन से बैठा था मैं इंडिया से, उन्होंने मेरा हेयर ऑयल चेक किया, सब कुछ चेक किया, पास कर दिया। यहाँ आने के बाद वंस दे आर सेइंग कि 150 ml से ऊपर आप वर्थ नहीं कर सकते कैरी। 150 ml यानी कि 150 ml से ऊपर आप कैरी नहीं कर सकते। और मेरा परफ्यूम ले लिया गया मुझसे, और मेरा हेयर ऑयल भी ले लिया गया मुझसे, जो कि बहुत दुख की बात है। वेरी सैड यार, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन यार। चलो व्हाट्सोएवर द केस में भी, अब अल्टीमेटली आ तो गया हूँ, तो भाई अब देना पड़ा उनको डोनेशंस में अल्टीमेटली, तो अब दे दिया है। आई हैड गिवन द माई परफ्यूम, माई हेयर ऑयल, एंड दे हैव टेकन अवे फ्रॉम मी। इट वॉज कॉस्टली, बट चलो अब ले लिया है तो क्या कर सकते हैं। राधे राधे बोल के जय श्री राधे, राधे श्याम। तो भाई बोर्डिंग पास तो मिल चुका था ऑलरेडी। अब दोबारा अपनी लाइन में लगते हुए अपनी दूसरी एयरलाइन के लिए, जो कि है मलेशिया के लिए। सिंगापुर का छोटा सा विज़िट था, घंटे का विज़िट था, तो 1 घंटे को पता ही है सिक्योरिटी चेक इन होते होते टाइम लग ही जाता है, तो 1 घंटे में क्या ही होता है। हालांकि मैं आते हुए 4 घंटे का विज़िट करूँगा, क्योंकि मेरा 4 घंटे का ले ओवर है, उसमें सिंगापुर एयरपोर्ट घूमा जाएगा पूरा का पूरा। तो भाई आते हुए भी वीडियो में बने रहिएगा, बिकॉज आते हुए सिंगापुर के एयरपोर्ट का पूरा टूर आपको दूंगा, कैसा है सिंगापुर एयरपोर्ट और कैसा नहीं है। अच्छा, एक सजेशन आप छोटा सा मेरे से ले लीजिए। जब भी आप मान लो आपकी कोई लेओवर की फ़्लाइट है या कनेक्टिंग फ़्लाइट है, कोशिश करिए आप सेम PNR नंबर वाली या सेम कंपनी की फ़्लाइट यूज़ करें। अदरवाइज अगर आप इफ़ यू विल बुक अनदर फ्लाइट मीन्स फ्रॉम डिफरेंट PNR नंबर, या दूसरी PNR से आप बुक करते हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको ये आएगी कि आपको फिर वीज़ा अप्लाई करना पड़ सकता है, ट्रांजिट वीज़ा। क्योंकि मेरी सिंगापुर एयरलाइन सेम थी, मुझे बोर्डिंग पासेस ऑलरेडी ही दिल्ली एयरपोर्ट पे दोनों ही पासेस मिल चुके थे, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। तो ये एक ट्रैवल हैक ज़रूर सीखा कि जब भी आप लेओवर वाली फ़्लाइट में, वैसे तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स काफ़ी हैं, बट मुझे सिंगापुर एयरलाइंस की लेओवर वाली फ़्लाइट मिली थी आज से लगभग 6 महीने पहले। तो ये सही है कि आप सेम फ़्लाइट और सेम PNR नंबर वाली फ़्लाइट बुक करें, आपका ईजिली बोर्डिंग पास ऑलरेडी ही आपको मिल गया होता है। तो भाई ये सजेशन मानिए अपने नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे। गाइस फाइनली बोर्डेड द प्लेन एट 8 बजे बोर्डिंग प्लेन किया है। आई थिंक ये सिंगापुर की कोई लोकल एयरलाइंस है, लोकल तो नहीं बोल सकता, अब पता नहीं क्या है, जो भी है। अब मैं इस फ़्लाइट में एंटर कर चुका हूँ। ये मेरी लेओवर वाली फ़्लाइट थी, PNR नंबर सेम था, और ये फ़्लाइट में मैं बैठ चुका हूँ अभी इस टाइम पे। अब जा रहे हैं भाई मलेशिया फाइनली। रात के बज रहे हैं 8 यहाँ पर, और इंडिया से 2.5 घंटे आगे है ये, 2.5 आवर्स, यानी कि लगभग वहाँ पर 6 सवा 6 बज रहे होंगे इस टाइम पे। मम्मी तो हैरानी होगी ये सोच के, रम्मा तो 2.5 घंटे आगे चल रहा है हमसे। मेरा हाँ जी मम्मी जी, और मैं टी-शर्ट में हूँ। मम्मा बोलते कि यहाँ तो ठंड इतनी पड़ रही है कि हीटर लगाना पड़ रहा है। मेरा देखो अब ठंड में मैं गर्मी का मज़ा लेने आया हूँ मलेशिया सिंगापुर में तो भाई फाइनली बैठ गया हूँ, और आई थिंक ये फ्लाइट भी चलने वाली होगी यहाँ से। तो भाई बाय बाय सिंगापुर एयरपोर्ट, ऑफ टू मलेशिया। अब फाइनली मलेशिया जाके आपसे बात होगी। भाई थकावट बहुत हो गई है यार, थकावट बहुत हो गई है, नींद नहीं पूरी हुई है यार रियली। चलो धीरे धीरे पहुँचते हैं। वहाँ टैक्सी ड्राइवर वेट कर रहा होगा, फिर टैक्सी बैठ के सीधा होटल, और उसके बाद सोना, और मॉर्निंग में मिलेंगे आपसे पहला डेस्टिनेशन 26 में से बाटू केव्स में। मिलते हैं मलेशिया, आई एम कमिंग। फाइनली सिंगापुर बाय बाय, वेलकम टू कोलालमपुर। अभी यहाँ से हमने फ़्लाइट शुरू कर दी है अपनी, मतलब मैंने नहीं, ये पायलट नहीं करी है, मतलब फ़्लाइट अपनी यहाँ से अब टेक ऑफ करने वाली है सिंगापुर एयरपोर्ट से। 9 बजे तक वही पहुँचूँगा मलेशिया एयरपोर्ट पे। और आवाज़ इतनी सुस्त इसलिए क्योंकि यार बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत थक चुका हूँ इस टाइम पे। बट चलो फाइनली सिंगापुर एयरपोर्ट को छोड़ते हुए और मलेशिया के लिए उड़ान भरते हुए मैं आपका रमन गुरुजी व्लॉग्स, बने रहिए इस व्लॉग में। वैसे सुंदर है यार ये, देखा गया मैंने, सुंदर बोल रहा हूँ मैं, बट तो लग रहा दूर से अच्छा ही होगा जो भी होगा। कोई बात नहीं, आते हुए इसको ना 4 घंटे का लेओवर है, फिर एक्सप्लोर करते हैं सिंगापुर एयरपोर्ट को। फ़िलहाल तो मलेशिया के लिए हम टेक ऑफ करते हुए, जहाँ के लिए हम चले थे अपने उन्ना हिमाचल से विज़िट करने के लिए, चलते हैं मलेशिया। मलेशिया आई एम कमिंग, राधे राधे।
सिंगापुर एयरलाइंस जो दिल्ली से चली थी उसकी शुरुआत गर्म टावल से हुई थी। इसकी शुरुआत जो हुई है एप्पल जूस इस छोटे से कप में और पानी से हुई है। देखते हैं आगे क्या आता है। हालांकि फ़्लाइट ज़्यादा लंबी नहीं है, ये बहुत छोटी सी फ़्लाइट है। 1 घंटे में हम लोग कोलालमपुर मलेशिया पहुंच जाएंगे। बट चलो अच्छा जेस्चर है इनका कि ये कुछ ना कुछ देते हैं बेटा को, बिकॉज डिनर का टाइम तो हो चुका है। मेरे को भूख बहुत लगी है, इसलिए मैंने पानी और एप्पल जूस दोनों ही ले लिया है। जिसको बोलते हैं फ़्लाइट अभी सिंगापुर से उड़ी थी कि 20 मिनट में अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अब हम कोलालमपुर में लैंड कर रहे हैं। भाई सिर्फ 20 मिनट की फ़्लाइट ली है मैंने, 20 मिनट हार्डली। सबसे अपनी लाइफ की सबसे शॉर्टेस्ट फ़्लाइट ली है मैंने, 20 मिनट की फ़्लाइट। भाई ऐसी फ़्लाइट्स भी होती हैं। मैंने अभी टेक ऑफ किया, अब लैंड कर रहा हूँ 20 मिनट के अंदर। चलो बढ़िया है। वेलकम टू मलेशिया कोलालमपुर। तो फाइनली भाई मलेशिया की धरती पे आपका स्वागत है। गुरुजी व्लॉग्स चैनल की तरफ से मलेशिया। आई वेलकम यू ऑल टू मलेशिया मलेशिया भाई। कोलालमपुर बहुत सुना था इसके बारे में। कोलालमपुर लमपुर और लामपुर पता नहीं क्या है, बट फाइनली वी आर हेयर कोलालमपुर। सीधा पहुँचेंगे मलेशिया एंड देखेंगे यहाँ पर। मैं दिखाई दे रहा हूँ कि हाँ देखेंगे यहाँ पर क्या क्या मिलता है कि क्या क्या नहीं मिलता है। बस उसके बाद धीरे धीरे अभी टैक्सी बुकिंग कर रखी है मैंने टैक्सी बुक कर रखी है। यार्ड ईड करके कोई है, तो देखते हैं भाई अब एग्ज़िट कहाँ से है। कुछ खाने का प्लान करेंगे और मलेशिया पहुँच गए हैं। अब घर फ़ोन कर दिया जाए मलेशिया पहुँच के कि भाई हम मलेशिया पहुँच चुके हैं फाइनली अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन एंड ट्रैवल में एक कंट्री, वन ऑफ द 196 कंट्रीज़ जिसमें हम लोग ट्रैवलिंग करते करते अब यार मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, मलेशिया पहुँच चुके हैं। वेलकम टू मलेशिया। ठीक है जी, गोजी व्लॉग्स चैनल पहुँच चुका है मलेशिया। भाई आपको पता है मैं टीचर एंड ट्रैवलर, तो भाई ज़िंदगी में टीचिंग तो बहुत करी बट अब ट्रैवलिंग शुरू कर दिया है। दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया। सिंगापुर हालांकि टचडाउन ही हुआ, पर चलो हुआ तो सही। बट अब मलेशिया में अब 3-4 दिन रहूँगा और भाई थका हुआ बहुत हूँ एक्चुअली यार। पता नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। थकावट बहुत हो गई है, भूख भी लगी है, बट कुछ ढूंढेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे। और कल से एक्चुअली मौज मस्ती करते हुए हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा बाटू केव्स से। आप जानते हैं बाटू केव्स मलेशिया का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। इस पूरी मलेशिया ट्रिप में एक चैलेंज रखा है मैंने अपने आप के लिए। 26 डेस्टिनेशन कवर करने हैं भाई, 26 डेस्टिनेशन, वो भी 3 दिन में। क्या हो पाएंगे कमेंट करके बताइए। क्या 26 डेस्टिनेशन 3 दिन में 35K बजट में हो सकते हैं कि नहीं? इसको जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंदर मेरे साथ गुरुजी व्लॉग्स में। भाई मिलते रहिए, जानते रहिए, मिलते रहिए। एक बात तो दिखती है फॉरेन कंट्रीज़ में, बड़ी शांति सी होती है। वैसे एयरपोर्ट्स में शांति होती ही होती है, बट चलो जो भी है। अभी हम मलेशिया पहुंच रहे हैं और अब मैं जा रहा हूं इमिग्रेशन की तरफ को। और का एयरपोर्ट कुछ इस तरह से दिखता है, आपको मैं दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ पर। ऑब्वियसली सारे एयरपोर्ट्स मुझे सेम ही लगते हैं, बट हाँ शायद कुछ इसमें कुछ खास बात होगी तो मैं आपको रिकॉर्डिंग में ज़रूर दिखा दूँगा। बट अब इमिग्रेशन की तरफ जा रहा हूँ धीरे धीरे। और यार मुझे एक चीज़ और करनी है, मुझे सिम लेनी थी यार। वेट कर रहा होगा शायद, मैं अपना वाईफाई ऑन करता हूँ, उससे पहले बात कर लेता हूँ। तो भाई मैंने पूछा किसी एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने बोला कि जो नेक्स्ट बिल्डिंग है वहाँ से आपको बस लेनी पड़ेगी
इमिग्रेशन के लिए। तो बस में चलेंगे और वहाँ पर करवाएंगे अपना इमिग्रेशन। और यार सिम कार्ड भी लेना पड़ेगा। हालांकि मेरा स्टे है 3 से 4 दिन का ही है, बट सिम कार्ड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार हर जगह वाईफाई अवेलेबल हो ना हो मुझे नहीं पता। ये कोई मलेशिया का रहने वाला हो तो बता दो कि यहाँ पर हर जगह ओपन वाईफाई रहता है, बट मुझे पता नहीं है। तो इसलिए मुझे अब अल्टीमेटली सिम कार्ड लेना पड़ेगा। सिम कार्ड के लिए फिर अब चलो देखते हैं व्हाट हैपेंड। सिम कार्ड्स लेने पड़ेंगे, कहीं का भी हो, बट कहीं ना कहीं मैच ज़रूर करता है। तो देखो कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल कल्चर दिखाया हुआ है। चलो बढ़िया है। एक्सक्यूज़ मी, इमिग्रेशंस, थैंक यू। स्टेयर्स और द स्टेयर्स, ओके भाई। स्टेयर्स पकड़ के सीधा चलो 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 भाई चलो इमिग्रेशन की तरफ। टैक्सी वाला वेट कर रहा होगा। टैक्सी वाले को कॉल कर दूँ क्या अचानक से? भी अचानक से क्या वो वेट कर ही रहा होगा, उसको कॉल तो करना ही बनता है। भाई एक चीज़ देखो भाई, ये तो इंडियन मुझे राजू दिखाई दिया है। राजू इंडियन दिखाऊँ आपको? ये देखो, ये लगता ना है जैसे पुराना साउथर्न कल्चर मलय का रहता है यहाँ पर सिस्टम ना, तो उस हिसाब से है। आई थिंक ये वाली जो सामने है बस है, ये ले जाती है इमिग्रेशंस के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली वेट करना पड़ेगा। वो बस तो भर गई है, बट चलो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, दोबारा आ जाएगी। अब ये वाली बस आ गई है भाई। हर एक एयरपोर्ट का अपना अपना हिसाब होता है। अब ये बस लेके जाएगी हमें इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन के लिए लुआना प्योम पैनु पंग जो भी है, पंग या संग। चलो मेरे संग भोलेनाथ का नाम लेके जय जय राधे गोविंदा चला श्री कृष्ण मुरारी। इमिग्रेशन के लिए चलते हैं। इमिग्रेशन के लिए एक सीट पकड़ते हैं पीछे वाली। बड़ी मज़ेदार सीट लग रही है, अगर सीट मिल जाए तो। पता नहीं लोग खड़े क्यों हो गए, बैठते क्यों नहीं। मैं बैठ सकता हूँ क्या यहाँ पर सीट पे? तो बैठ जाते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। तो पता नहीं लोग इस सीट पे क्यों नहीं बैठ रहे। आई थिंक ये लेडीज़ सीट तो नहीं है, तो चलो खड़े हो जाते हैं। आई थिंक ये लेडीज़ सीट सी थी, तो वही खड़े हो जाते हैं लेडीज़ सीट। तभी सोच रहा था कि कोई जेंट्स भी नहीं बैठ रहा है, तो मैं बैठ गया लेडी सीट के ऊपर। चलो भाई कोई बात नहीं, पता लग गया कि ये लेडी सीट है। और इंडिया की तरह यहाँ भी 33% रिजर्वेशन होता है। चलो फाइनली पहुँच गए हैं इमिग्रेशंस के लिए। भाई यहाँ की लैंग्वेज तो कुछ अलग ही है, समझ में तो क्या ही आनी है। इंग्लिश भी शायद कम ही लोग बोलते हैं यहाँ पर, कोई लोकल मलय वाले लैंग्वेज बोलते होंगे तो शायद उसके लिए। तो भाई पहुँच गए हैं फाइनली इमिग्रेशंस के लिए। बस सर्विस अच्छी थी, ज़्यादा नहीं लगा, 5-1 मिनट में हम लोग पहुँच गए। तो भाई अब चलते हैं इमिग्रेशंस के लिए और सिम लेते हैं और भाई होटल जाते हैं सीधा डायरेक्टली होटल। अब तो खाना वाने खाने का भी मन नहीं है मेरा, अब अल्टीमेटली सीधा होटल पहुंचना है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है देखते हैं। आप जा रहे हैं वहीं हम भी चल पड़ते हैं पीछे पीछे। सो लेट्स सी रोड्स कहाँ लेके जाती हैं। मज़ा आ रहा है यार मलेशिया। चलो सिंगापुर का मुझे पता नहीं कैसा है, जो लोग विज़िट किए होंगे बताना ज़रूर। बट चलो मलेशिया में भी ये है कि आप ठीक है, अभी तक तो फ़िलहाल एयरपोर्ट पे सब जैसे ही होते हैं, अब पता लगेगा बाहर जाके। बट चलो ठीक है, बढ़िया है। सिम विम का ट्राई करते हैं कहीं पे। और इमिग्रेशन करवाते हैं सबसे पहले यार, इमिग्रेशन करवाने हैं सबसे। तो भाई इमिग्रेशन के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इमिग्रेशन की जो लाइन है ज़्यादा लंबी नहीं है, किसी भी काउंटर में जा सकते हो। देखो मलेशिया आने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि 31 दिसंबर तक ये वीज़ा फ्री कंट्री है, यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल। तो क्यों ना इसका बेनिफिट लिया जाए। इसलिए भाई अब इसका फ़ायदा लेते हुए मैंने एंडिंग में ही वीज़ा फ्री कंट्री का बेनिफिट लिया और मैं मलेशिया पहुंच गया। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है अगर आपको ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है, तो अल्टीमेटली आप पहले एशियन कंट्रीज़ और वो कंट्रीज़ जहाँ पर वीज़ा फ्री है उसको कवर करो, तो आप अच्छा खासा अमाउंट वहाँ से बचा सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि मलेशिया का वीज़ा कितना होता था, बट मेरे आइडिया से 4-5-6 हज़ार तो होता ही होगा। उतने में तो आप सिम और होटल वगैरह बुकिंग भी कर सकते हो। तो सही है यार, पहुँचो यार, कहीं ना कहीं तो निकलना ही पड़ेगा लाइफ में।
तो आज मैं पहुंच चुका हूँ मलेशिया। अब मैं खड़ा हूँ इमिग्रेशन के लिए। भाई फाइनली स्टैंप लग गया है। अब हम ऑफिशियली मलेशिया के 4 दिन के मेहमान हैं। 4 दिन मतलब 4 दिन का ऑफिशियल हम स्टे कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक बात खास ज़रूर ध्यान रखना, जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं भाई, चाहे आप 1 महीने के लिए करो, चाहे आप 4 दिन के लिए करो, जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हो ना, आपको एक ट्रैवल हैक बताता हूँ भाई। ट्रैवल हैक नंबर 1, पहले तो उनको स्माइल करके ग्रीट करो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ऐसा करके, ज़्यादा नहीं बट उसके बाद देखो मेरे केस में क्या प्रॉब्लम आती है, मैं हमेशा 4-4 दिन 5-5 दिन के लिए ट्रैवल करता हूँ। अब उनको हमेशा ये डाउट होता है कि भाई आप इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्यों आए हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भाई मैं उनको साफ बोलता हूँ कि आई एम अ टीचर एंड अ ट्रैवलर एंड अ यूट्यूबर। तो ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए मैं आता हूँ और ट्रैवलर करता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ। तो बड़ा जेन्युइन रीज़न देना उनको हमेशा। आपने कभी भी आपने घुमा फिरा की कोशिश करी तो वापस यहीं से आपको इंडिया वापस भेज देंगे। तो इंटरनेशनल इमिग्रेशन में याद रखना, पैनिक नहीं होना है और बहुत आराम से और जेन्युइन आंसर्स देने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस बात का याद रखें प्लीज़। दुबई में भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। मैं सिर्फ 4 दिन के दुबई गया था, दैन दे आस्क्ड कि आप 4 दिन के लिए जा रहे हो। तो मैंने बोला छुट्टी नहीं है मेरे पास। यहाँ पर भी मुझे सेम चीज़ बोलनी पड़ी। ऑब्वियसली नहीं है तो 5 दिन छुट्टी है, हॉलीडेज़ मुझको कम मिली हैं, तो जेन्युइन रीज़न है, वो समझते हैं। तो दे जस्ट वांट टू नो कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप अपने होटल्स के बारे में जानते हो कि नहीं। कभी कभार आपके होटल्स का पूछ लेते हैं, कभी कभार आपका रिटर्न पूछ लेते हैं, कभी कभी आपकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको आराम से जवाब देना है, तब आप किसी कंट्री में एंटर हो सकते हो। तो ये ट्रैवल है क्या, हमेशा अपने साथ याद रखिए। लगा रहा है कि ख़त्म हो गया एयरपोर्ट, बट अभी तो बाकी है, अभी तो चलते ही जाना है। अच्छा है यार, डाइजेस्टिव खाने का साथ साथ में जो खाया पिया है फास्ट फूड वगैरह, तो वो भी साथ साथ इसका डाइजेस्ट होता रहेगा। अब भाई सिम ले ली मैंने। एक्चुअली देखो इतना अच्छा बंदा मिला मेरे को एयरपोर्ट पे, काउंटर पे। उसने मेरे को बताया कि सिम मत लो, क्योंकि ऑलरेडी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है सिम लेने की। देखो मैंने सिम ले ली एयरपोर्ट पे, बट इतना अच्छा बंदा मिला मुझे, उसने गाइड किया। हालांकि वो एयरपोर्ट में सिम ही बेच रहा था, बट उसने मुझे गाइड किया कि आप सिम मत लो, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट क्योंकि हर जगह हॉटस्पॉट है। स्टिल आई इंसिस्टेड, तो मैंने ले ली। और रेट चल रहा था हर जगह 80 का, और उसने मुझे 75 ऑफर किए। तो अच्छे लोग भी मिल जाते हैं एंड इट फील्स गुड, इट फील्स वेरी गुड जब अच्छे लोग मिलते हैं और उस कंट्री की तारीफ़ करने का मन करता है कहीं ना कहीं मेरे को। अब ड्राइवर को कॉल किया, बोलता है मेरा नाम ऑलरेडी उसने लिखा हुआ है टैक्सी पे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो टैक्सी वाला है कहाँ। चलो देखते हैं, ढूंढते हैं कहीं पे उसको। ब्लैक टैक्सी है कि वाइट टैक्सी है कि क्या है कि क्या है कि क्या है, जो भी है अब उसको देखना पड़ेगा फटाफट। मिस्टर यार्ड कैन, उसकी टैक्सी का नंबर मुझे बताया था उसने, मिस्टर यार्ड ने, दैट इज़ कैन 33। तो हमें एक ब्लैक कलर की टोयोटा ढूंढनी है जिसका नंबर है ब्लैक 33, कैन 33, ब्लैक कलर की टोयोटा, कैन 33। मुझे यहाँ कहीं पर भी ब्लैक कलर की टोयोटा नहीं दिख रही है, बट लोग तो दिख रहे हैं। लेट अस सी कैन 33 मुझे कहाँ मिलती है। लेट्स सी। गर्मी है यार, गर्मी है एयरपोर्ट के अंदर भाई, वाकई यहाँ तो इंडियन की गर्मी ऐसी नहीं है जैसे हम इंडिया में फील करते हैं, बड़ी हुमस भरी और वो सब। बट नहीं यार, इट्स अलग तरह की गर्मी है। बट चलो पहुँचते हैं, अब ढूंढते हैं भाई, अब भाई साहब को। कैन 33 responsibility many. then If not married, I can do anything. like you, bro. like you Yeah. I can travel anywhere. Yes. I can travel anywhere. You can do what you like. What you like? Yes, true. So still I am like free. Yes. like tomorrow I treat you eat my Thai food. Okay, Thai Okay. food, definitely. But I'm completely vegetarian. Okay. But you can just make me some vegetarian Yes, food. must. People Thinking difference. difference. Yeah, every people thinking difference. Maybe some reach some age already need family, right? Like if I'm a traveler, Mm-hmm. then finding a vegetarian food is a problem for me or not in Malaysia? No. It is not a problem? You just no any problem. You just tell the restaurant Okay. I'm a Sepang. Okay. KLIA Sepang. Sepang KLIA. Yes. Yeah.
I was confused. KLIA is Kuala Lumpur International Airport. Actually, I was confused in Sepang Airport and KLIA Airport. Okay. And I got to know that these are like Here we have two airports. two airports. Yes. Okay. Just now we are go Terminal 1. Can I record you for a while? Can. If was not problem. No Yeah, problem. no problem. Ah, then tell me. Then tell me. Okay. Here we have two terminal. Okay. One is a Terminal 1. Okay. It's a all flight in the Terminal 1. Just Okay. Terminal 2 is a AirAsia. Okay. Okay. It's okay. Oh, You drive. it's I will mind. Asia. Okay. Yeah, it have two airport here. Okay. So this place we call Sepang. Sepang. Yes. Sepang. Normally we call is KLIA because KLIA Kuala Lumpur Okay. International Airport. Okay. Okay. So, you have been to different countries or just Malaysia you are living in? I'm living Malaysia. Okay, Malaysia. Yeah, You I'm like this Malaysian. place? I like Ah. like this place. What is good about this place, Malaysia? Oh man, it's many, too many already. What is good? Like, what do you like the most about this Malaysia? What the most is the culture. Culture. Culture Malaysia is the number one Number one. because in Malaysia Okay. you can see the Indian, also Malaysian. You can see the Chinese, Malaysian. You can see the Chinese. Malay. Malay, है ना? Yes. Oh, it's a Malaysian. Malaysian, right? Yeah. Estimated time and travel. And how is the behavior of the people? Like rude or moderate or polite? Like what is the behavior? Like either rude, harsh or polite in Malaysia? Oh, like, oh, like. All diversity. All diversity. Actually, in every country, these people are there. Some are very polite, like you. Yes. Some are very rude, like others. है ना? Oh, like, oh. All are there. Oh. In all countries, not in Malaysia. In all countries, I believe in so. Right? Yes. Yeah. Yes. Yes. So this is my first time visit to Malaysia, and I had just met Mr. Yat. I think I am pronouncing your name correctly. No, Mr. Actually, I'm called Sam. Sam. Yeah. Okay, Mr. Sam, we have met today. Yeah, really. Language, ile. Ah. But if I speak like, आप कैसे हो? आप कैसे हो? आप कैसे हो? Means how are you? Okay. आप कैसे हो? How are you? आप कैसे हो? कैसे हो? भाई साहब. What I travel? Why I travel? Because यार मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि जो मुझे सिखाते हैं. Those who teach me. I'm a teacher, but people teaches me a lot. So that is why I travel. तो teaching and traveling is the best thing I can do. मतलब teaching and traveling जो मैं करता हूँ, ये अच्छा चीज़ है जो मुझे मिला है लाइफ में. और by God grace I am today in Malaysia with Mr. Sam. So I am very lucky to have Mr. Sam with me. Now, I didn't put the recording. Ah, yeah. No. भाई देखो यार, जैसे इंडिया में फास्टैग है, वैसा ही फास्टैग सिस्टम यहाँ पर है और ऑटोमेटिक है. मिस्टर सैम बता रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक है. लेट अस सी कि मिस्टर सैम कैसे पेमेंट करता है. बट लेट अस सी. आई थिंक आई डोंट सी, मुझे कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर बैठा हुआ. लगता है वो फास्टैग वाला सिस्टम यहाँ पर भी है. एंड मिस्टर सैम कुछ अच्छा ऑटोमेटिक नहीं है. आई थिंक इट्स अ मैनुअल थिंग. मैनुअली कुछ मिस्टर सैम उनको कुछ स्लिप्स वगैरह दे रहे हैं. तो उसके बाद यहाँ पर फास्टैग जो सिस्टम है वो नहीं इट्स ऑटोमेटिक सिस्टम. मिस्टर सैम एक कार्ड दिखा रहे हैं This और is my ID card. ID कार्ड can ओके. ID कार्ड की हेल्प से वो टोल टैक्स को इजीली क्रॉस कर गए हैं. तो भाई यहाँ की स्पीड लिमिट की बात कर रहा था. पिछली बार यार कैमरा ऑन ऑफ हो गया था. तो एक्चुअली स्पीड लिमिट यहाँ पर 110 है, 110. तो भाई देख लो, हर कंट्री का अपना एक हिसाब होता है. और मिस्टर सैम ने जहाँ बताया कि यहाँ की रोड्स अच्छी हैं और एनवायरनमेंट वो सब अच्छा है. और चलो देखते हैं इसको यार, कल से एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं. डेफिनेटली मिस्टर सैम ने मुझे बहुत हेल्प करी है. और नेक्स्ट टाइम इफ समवन वांट टू विजिट आई विल गिव यू द नंबर ऑफ मिस्टर सैम. राइट, आई कैन गिव यू नंबर मिस्टर सैम. यू विल लाइक इट, यू विल लाइक हिम बेसिकली. राइट, देखो भाई हाईवे देखो यार, मतलब 110 तो यहाँ की लिमिट है. बट हाईवे देखो क्या स्मूथ हाईवेज बने हैं यहाँ पर. और लाइक मतलब अगर आप यहाँ पर पानी का ग्लास भी रख दोगे तो शायद ही वो गिरे. मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ है, बट अच्छा है. मतलब इट्स अ गुड हाईवे. मुझे मज़ा आ रहा है इस हाईवे पे चलने में. और लगभग 1 घंटे के रास्ते पे होटल बुक करा है मैंने. होटल बुक इसलिए करा है क्योंकि वो बेसिकली सेंटर है, ऐसा है मैंने माई पॉट्स में बुकिंग करी है. मतलब वो होटल नहीं है, वो इट्स अ डॉर्मेटरी जहाँ बेड मिलते हैं आपको. बट वो होटल इतना सेंटर में है कि उसके आसपास मुझे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट मिल जाएंगे और मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा बेसिकली. तो मिस्टर सैम ने मुझे बताया कि आपके होटल के आसपास ही बहुत सारे टूरिस्ट सेंटर हैं जो आप कवर कर सकते हो. तो होपफुली जो मैं चैलेंज अपने आप को दिया है
3 days 26 डेस्टिनेशंस वो मैं पूरा कर पाऊंगा। क्या आपको लगता है कि वो पूरा होगा? जस्ट कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टेल मी दैट आई कैन डू इट और नॉट। बट मेरा होप है कि मैं उस डेस्टिनेशंस को कवर कर पाऊंगा और मैं करूंगा भी, पूरी जान लगा दूंगा इसको अपने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। आपने आए दिन यूट्यूब्स पे देखा है कि मैं चैलेंज देता हूँ, कभी गैस माई वेट चैलेंज, गैस माई एज चैलेंज, बहुत सारे चैलेंजेस देता हूँ। बट आज मैंने मलेशिया में फर्स्ट डे ही अपने आप को चैलेंज दे दिया है सैम जी की मोटिवेशन से कि 26 डेस्टिनेशन 3 डेज में कवर हो सकती हैं, दैट टू इन 30 to 35,000 द बजट चैलेंज ऑल्सो मैं साथ साथ में करता जा रहा हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए क्या मैं सक्सेसफुल होता हूँ कि नहीं। ठीक है। Condo, our condominium, we are stay. Many people booking inside city, but stay condo here. ओके, कंडो। Yeah, condominium. We got condo. Cheras, Ampang, Ulu, Kelang. Yeah. This is our national stadium. National Stadium. Bukit Jalil. Yeah. Okay. Happy New Year. Happy New Year is coming. Stadium Yeah, this is my our stadium. for sports. National stadium. National Stadium. You have good hospitals here. Hospitals good. Hospital. Good. Good. Uh, Very good. it's cheap or expensive? If we go, 1 ringgit. 1 ringgit Malaysian people go is 1 ringgit only. only. Oh my. Then it is good यार। भाई फाइनली मिस्टर सैम बता रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल में जाना हो तो अगर जो मलेशियन लोग हैं उनके लिए सिर्फ 1 रिंगिट लगता है। तो मतलब मलेशियन गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स के लिए अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है यार। अच्छी बात है यार, अपने सिटीजन्स को चीप तुम हॉस्पिटल फैसिलिटीज दे रहे हो तो इट इज़ अ गुड थिंग। ऑल्सो बता रहे हैं कि यहाँ जो स्टडी है वो फ्री है भाई, गवर्नमेंट पे करती है भाई। देखो यार, तभी तो मैं समझता हूँ कि सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि बाहर की कंट्रीज अगर टैक्सेस ले रही हैं तो टैक्स के नाम पे दे आर पेइंग द गुड फैसिलिटीज ऑल्सो। टैक्सेस डजंट मीन दैट यू जस्ट पे टैक्सेस एंड डजंट गेट एनीथिंग। टैक्सेस का मतलब होता है कि आप पे कर रहे हो तो आपको एक अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए उस हिसाब से। जैसे गवर्नमेंट स्टडी फ्री है, हॉस्पिटल्स में 1 रिंगिट लगता है, तो अच्छी बात है। नाइस। कितना सुंदर लग रहा है यार ये चीज़, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये चीज़। देखने में ही मतलब बहुत सुंदर लग रहा है ये चीज़। देखो यार, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, सबवेज, सबर्ब्स, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, ब्यूटीफुल एंड क्लीन एयर। अच्छा लग रहा है यार मलेशिया में। Here is a Jalan Alo. Your hotel is near Jalan Alo. जलालो। Yeah. Okay, okay. Only, The whole night market will be there ना? yes. Inside only your hotel and By here you can see inside here. okay, okay. Ah, this one. Ah, I seen the photo. Yeah. I remember now this photo. Yes. आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है।